वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने विवादित बयान पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। ललन सिंह ने कहा कि जिस ट्वीट के आधार पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की उसी से डीएम ने कार्रवाई करवाई है और पूरा लेकिन राजद का ट्वीट भ्रामक था। ललन सिंह ने साफ कहा कि आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और कानून अपनी प्रक्रिया में है। वहीं इस खबर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता, पटना से लाइव जुड़ रही हैं। अपराजिता, अगर बात करें ललन सिंह का वो बयान जिस पर कल हमने बात की थी, आज उस पर सफाई देते हुए नजर आए। साथ ही साथ अगर बात करें कल चुनाव होने हैं, ये सफाई किस तरह से लोगों के बीच में काम करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल शालिनी, देखिए सबसे ज़रूरी होता है जो मत देने के लिए जो आते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है स्वतंत्रता, निष्पक्षता की अगर बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया ललन सिंह का, तो वो तो पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि विपक्ष ने उनके इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। उनके ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दिए उसका सीधे तौर पर ये था कि उसको पेश किया गया कि वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ माने जाने वाला वीडियो के तौर पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग भी सक्रिय है और लगातार विपक्ष जो है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर एक उस चीज़ों पर बारीकियों से ध्यान दे रहा है जिस पर वो उनके लिए फायदे का काम कर सके, और चुनाव आयोग को बार बार दोहरा करके सत्ता पक्ष की गलतियां भी गिनवा रहा है। और चुनाव आयोग जो है उस पर पूरी तरीके से सक्रिय है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जांच करके इस पर दर्ज किया केस, तो उस पर ललन सिंह ने सफाई दी। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखिए तो अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लगातार सभी पार्टियां जो हैं जुड़ी हुई हैं चुनाव प्रचार प्रसार में, और जब से आदर्श आचार संहिता लगा है उसके बाद से अगर बात करें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद, अगर बात करें जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है जब ये सफाई दी गई? बिल्कुल पूनम, बिल्कुल शालिनी, देखिए जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है जेडीयू पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है शालिनी कि आपने देखा कि ललन सिंह किसके रेफरेंस में उतरे थे। ललन सिंह उतरे थे जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं मोकामा से अनंत सिंह। अनंत सिंह अभी जो है दुलारचंद मामले में जेल के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद जो है ललन सिंह कमान संभाल लेते हैं, और उसके बाद जब ललन सिंह पर भी केस दर्ज हो जाए तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी धूमिल करता हुआ नजर आता है। और पार्टी जो है उस छवि को बनाने के लिए, छवि को बरकरार रखने के लिए, साफ सुथरा दिखाने के लिए सफाई पे सफाई पेश करिए। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री खुद हैं, और ऐसे में ललन सिंह के ऊपर यूं इस तरीके का उल्लंघन करना, यूं इस तरीके से आचार संहिता के खिलाफ जाना, कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से विपक्ष अगर बता रहा है कि अगर ये उल्लंघन करेंगे तो जनता के सामने भी एक छवि जा रहा है, और कानून के अगर अधिकार से आप देखें तो कानून भी इस पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जेडीयू के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं पर यूं केस पर केस हो रहे हैं, सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है शालिनी, आपने देखा कि बात करें मोकामा की जनता की, तो किस तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है? ललन सिंह के सपक्ष में उतरती हुई नजर आ रही है, या फिर जो वहां से विधायक खड़े हो रहे हैं विपक्ष की ओर से उनकी तरफ? बिल्कुल शालिनी, देखिए अभी तो ये कहना पूरी तरीके से मुश्किल होगा, लेकिन अगर मोकामा की बात की जाए तो मोकामा के बारे में ये कहा जाता है कि अनंत सिंह जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह निर्दलीय भी लड़े तो अनंत सिंह जीतेंगे। और अनंत सिंह खुद भूमियार समाज से आते हैं, और वहाँ पे भूमियारों का जो है वर्चस्व रहा है, और भूमियार समाज के अलावा धनुक समाज भी वहाँ पे जो है मुख्य भूमिका में रहता है। और जिस तरीके से इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, अनंत सिंह तो अभी जेल में, लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से कमान संभाली और यूं इस तरीके का जो सिनेरियो बन गया है, उसके बाद अभी कह पाना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार विपक्ष में एक सूरजभान सिंह भी उतरे हुए हैं। उनकी पत्नी वीणा देवी को वहां से टिकट दिया गया जो खुद भूमियार समाज से आते हैं, तो जाति की लड़ाई यहां पर भी दिखेगी। और साथ ही जो अभी ये जो मर्डर केस हो गया है वो भी कहीं ना कहीं हावी होगा। तो इस बार कुछ भी कह पाना पूरी तरीके से मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो पूरी तरीके से इस बार जागरूक है, और कई ऐसे लोग हैं जो इस बार विकास के पैमाने तय करके वोट देने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जातीय समीकरण लोगों के मन में है, जाति का भाव लोगों के मन में है, लेकिन बावजूद इसके इस बार जो बिहार की जनता ने पलायन, रोजगार जैसे मुद्दे उठाए,
जो बिहारियों का दर्द झलका है, उस बेसिस पर वोट करने की बात करती हुई नजर आई है। तो अभी कह पाना पूरी तरीके से मुश्किल है शालिनी कि जनता क्या सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं उसका असर तो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जो कहते हैं कि जो कोर वोट बैंक है उनको जहां वोट देना है वो वहीं वोट देंगे, चाहे छवि धूमिल हो, चाहे छवि साफ सुथरी रहे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको आनंद सिंह के साथ जाना है, ललन सिंह के साथ जाना है, जेडीयू के साथ जाना है, वो जेडीयू के साथ जाएंगे, उनको आरजेडी के साथ जाना है, वो आरजेडी के साथ जाएंगे। तो फिलहाल अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ है, देखने वाली बात होगी। आधी तस्वीर तो कल खुद साफ हो जाएगी शालिनी, जब पहले मतदान की जो कल तारीख है तो आधी तस्वीरें कल साफ हो जाएंगी और बाकी 14 तारीख को अपराजिता अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बिहार कल वोटिंग होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।